अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरा शुगल हमारा नुक्ता बीनी, इसके बारे में थोड़ी तफसील बताना चाहता हूँ। नुक्ता बीनी का मतलब है डॉट गेजिंग प्रैक्टिस, जिसको योगी लोग हिंदी में इसको बिंदु ट्राटक कहते हैं। ट्राटक, बिंदु ट्राटक, हम इसको नुक्ता बीनी कहते हैं। इसमें इनिशियली क्या करना है, देखिए ये मैंने कुछ 4 पेजेस बनाए हैं। ये है फर्स्ट साइज, ये है सेकंड साइज, ये है थर्ड साइज और ये है फोर्थ साइज। फिक्र मत कीजिए, ये आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है और इसकी सारी कॉपीज़ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जो चाहता है वो वहाँ से डाउनलोड कर ले, कंफ्यूज ना हो। अब मैं बताऊंगा एक चने के दाने के बराबर, फिर उसके बाद में ये, फिर के सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। सबको दिमाग में भी साइज़ सही है, साइज़ अहम नहीं है। साइज़ असल में हम क्यों छोटे से बड़ा करते हैं, क्योंकि बड़ी चीज़ के ऊपर जल्दी से कॉन्सेंट्रेट करना और कॉन्सेंट्रेट गेन करने में थोड़ा देर लगता है, तो आदमी क्या होता है, बेजार हो जाता है। जब हम छोटी डॉट को देते हैं ना गेस करने के लिए, देखने के लिए, तो क्या होता है, ये थोड़ा जल्दी डिसअपियर हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ता है। तो उसके बाद में अभी आपको करना क्या है, इन चारों साइज़ में पहले जो सबसे छोटा साइज़ है उस साइज़ को एग्जैक्टली एक हाथ की दूरी पर, एग्जैक्टली एक हाथ की दूरी पर, थोड़ा आगे पीछे होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए। आगे होगा तो और अच्छा है, और थोड़ा 4 उंगल आगे, 5 उंगल आगे, 6 इंच आगे होगा तो और अच्छा ही है, क्या भी बुरी बात नहीं है। इसको बराबर बिल्कुल सेंट्राइज़ करके, दोनों आँखों के बीच में सेंट्राइज़ करके अपने सामने लगा लेना है दीवार के ऊपर। और जैसे मैंने मुराक़बे में बैठने के लिए कहा, जैसे आप कंफर्टेबल समझें, 2 जान या 4 जान जैसे आप बैठ सकते हैं बैठ जाएं। बैठ करके इसको विदाउट ब्लिंकिंग देखना है। प्रेशर नहीं डालना है, ज़ोर से नहीं डालना, घूरना नहीं है, नहीं, जैसे आप जनरली देखते हैं अपनी आँखों से, जैसे नॉर्मल, जैसे अब मैं देख रहा हूँ, बस ऐसे ही देखना है। इस डॉट को हमको देखना है एग्जैक्टली, जब तक ये ब्लिंक नहीं होता। पहली बार जब ये ब्लिंक हो जाए ना, तो इसको रेस्ट देना है आंख में, एकदम ब्लिंक होते ही फिर खोलना नहीं है। जैसे एक बार पलक झपकी, थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, रिलैक्स। जो भी पेन क्रिएट हो रहा है या पानी क्रिएट हो रहा है, सब थोड़ा आराम मिले। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जैसा आप कंफर्टेबल समझें। मिनिमम 10 सेकेंड आपको होल्ड करना पड़ता है। फिर आप आँख खोलें, फिर इसको देखें। फिर इनिशियली 5 सेकेंड ही होता है, 10 सेकेंड ही होता है। ऐसा आपको 9 मरतबा करना है, या फिर 11 मरतबा कर लीजिए। इसकी टाइमिंग जो रहेगी, ये अपने आप आपकी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ जाएगी। अब इनिशियली आप 11 मिनट के लिए कर रहे हैं, तो समझिए आपके 10 सेकेंड में अगर ब्लिंक हो रहा है, तो तकरीबन आकर के 3 मिनट या 4 मिनट का होगा टोटल नुक्ता बीनी। समझ गए ना आप? अपनी बिल्कुल आँख के बिल्कुल सामने लगाना है, एक हाथ आगे। पहला साइज़ 10 दिन तक आपको देखना है। 10 दिन के करीब क्या होगा, वो डॉट डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। फिर उसको हटा दें, फिर सेकंड साइज़ को लगा दें। फिर 10 दिन के बाद में सेकंड साइज़ को निकालें, फिर थर्ड साइज़ को लगा दें। फिर 10 दिन के बाद में थर्ड साइज़ को निकाल के फोर्थ साइज़, ये हमारा लास्ट साइज़ है। इसको हमें गेस करना है। अभी देखिए उसमें हमको रंग बिरंगी चीज़ें दिख रहे हैं, हमको ये दिख रहा है, जंगल दिख रहा है, जानवर दिख रहा है, उसके ऊपर हमको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। हमको कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर करना है, एक ही चीज़ के ऊपर हमको कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमारी ब्लिंकिंग का टाइमिंग कितना हो रहा है। ये एक शुगल के ऊपर अगर आप मेहनत कर लेना, सिर्फ ये एक शुगल के ऊपर अगर आप मेहनत कर लें, ये एक शुगल काफ़ी है सारे कामों के लिए। एक शुगल, ये एक प्रैक्टिस सारी चीज़ों के लिए काफ़ी है। ये इतना पावरफुल सिस्टम है और ये इतनी पावरफुल एक्टिविटी है। इसमें देखिए असल में क्या होता है, हमारी एक, फिर भी मैं छोटी सी एक बात बता देता हूँ, पिछली सेशन में मैंने नहीं बताया था, अभी बता देता हूँ। हमारी जो बॉडी है ना, बॉडी के जितने भी फ्यूचर्स हैं और इसकी एक्टिविटीज़ हैं, इसकी जितने भी पावर्स हैं, ये सब कुछ आकर के सबकॉन्शियस, पहले कॉन्शियस माइंड होता है, उसके बाद में सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है। कॉन्शियस लेवल में आपको पूरा मुझे एक नशिस्त बनानी पड़ेगी और कम्प्लीटली मुझे इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, तभी मैं आपको कम्प्लीटली समझा सकता हूँ। फिर भी ये जो कॉन्शियस लेवल्स हैं, इसके अंदर जो ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये जो सेकेंड स्टेज में आता है, जो पहले लेवल पर है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है।
जो हिप्नोटाइज करते हैं वो कॉन्शियस लेवल के दिमाग को बाईपास करके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर अफर्मेशंस देते हैं, कमांड्स देते हैं। ये जैसे ही कमांड्स लेता है ना तो फ़ौरन एक्सेप्ट करता है और फ़ौरन एग्जीक्यूट कर देता है। कॉन्शियस माइंड कमांड्स इमीडिएटली नहीं लेता, ये दलील मांगता है, रोक देता है। समझिए ये आपका नफ्स है एक्चुअली, कॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है ये आपके जिस्म का जितना भी कंट्रोल है ना, इधर तक के बड़ी बड़ी प्लासिबो के बारे में मैं कभी बात करूंगा आपको। इसमें दवा, ये एक इलाज का तरीका है, प्लासिबो कहते हैं इसको अंग्रेजी में। इसमें दवाई नहीं दी जाती, एक तरीका है, वो तरीके से बोलते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है। ये आपका दिमाग इलाज करता है। वो कुछ जो बीमारी के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो अपने ऑटोमेटिकली दिमाग उसका एंजाइम्स को रिलीज़ करता है। ये एंजाइम रिलीज़ करने वाला दिमाग जो है इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। यानी आपके जिस्म का जितना भी एक्टिविटीज़ है, जो भी है, जैसे मैंने अपने फर्स्ट सेशन में बताया था, पानी में उड़ना, हवा में वगैरह वगैरह जो भी है, ये सारे का सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है। ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत मेन है। तो अब जब आप एक हमारी बॉडी के अंदर जो एक अबनॉर्मल एक्टिविटी होती है ना, जैसे मुराक़बे में बैठते हो, जैसे आपके खून का रुकाव बंद होता है तो वहाँ पे दर्द होना शुरू होता है। आपका दिमाग सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे खून ब्लॉक हो रहा है, आप सीधा हो जाएं। जब आप सीधा नहीं होते हैं तो क्या करता है, दूसरा रास्ता बना लेता है और खून को पास करना शुरू कर देता है। दूसरी नस भी बनाता है, दूसरी नस से रास्ता भी बनाता है और फिर खून को साफ पास भी करा देता है। इसी तरह आँख जो है ना, ये अपनी सहूलत के हिसाब से सबकॉन्शियस माइंड में एक सिस्टम रहता है। वो उतने सेकंड में वो ब्लिंक होती है, बंद होती है, खुलती है, बंद होती है, खुलती है। जैसे आप उसको खुला रखते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल ले लेता है पूरी बॉडी का। कॉन्शियस माइंड का वहाँ पे कुछ नहीं चलता। ये वसवसे है ना, इस कॉन्शियस माइंड की वजह से आते हैं। जैसे सबकॉन्शियस माइंड डोमिनेट होता है ना, वो एक्टिविटी जब कंट्रोल में लेता है तो वसवसे ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। एक दूसरी बात क्या होती है कि जब आप खुली रखते हैं ना आँखें, तो इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड को आपके जिस्म के अंदर बहुत सारी तब्दीली पैदा करनी पड़ती है। ये तब्दीली पैदा करने के लिए उसको सेल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। आ गई ना बात आपको समझ में? बॉडी में अगर कोई अबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो तो इमीडिएटली आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल में आ जाता है और ये बहुत पावरफुल है। जब ये कुछ कमांड देते हैं ना इसको, तो इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देता है, आपकी बॉडी को उस हिसाब से बना देता है। जैसे हिप्नोटिज्म में एक स्टील रॉड डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, आप गूगल में कीजिए हिप्नोटिज्म स्टील रॉड डेमोन्स्ट्रेशन, वो उसमें बताएंगे। उसमें आदमी को 3 कुर्सियों पर लिटा देता है, एक सिर के पास एक कुर्सी, पैर के पास एक कुर्सी और कमर के नीचे एक कुर्सी रखते हैं। हिप्नोटाइज करके उसको सिर्फ इतना कहते हैं कि अभी हमने आपके पैर के अंदर से 2 लोहे के सलिए गुजार दिए, अभी आपकी बॉडी पूरी स्टील जैसी होगी, एकदम स्टिफ, पूरा बिल्कुल स्टिफ के जैसी हो गई है। अब आप पूरी बॉडी आपकी स्टील रॉड बन गई, आप स्टील रॉड बन गए। सिर्फ उसको अफर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है सबकॉन्शियस माइंड को, और उसके बाद में वो बीच की कुर्सी को निकाल लिया जाता है। आदमी बिल्कुल स्टील रॉड की तरह ऐसे ही खड़ा रहता है। तो ये है पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड का। तो जब आप गेजिंग करते हैं, जब आप नुक्ताबीनी करते हैं, तो ये आंख को ऐसे ही खुली रखने की वजह से दिमाग क्या करता है, बहुत सारे सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। ये सेल्स के एक्टिवेट करने से आपके जिस्म के अंदर बहुत सारी रूहानी ताकतें पैदा होती हैं। हुज़ूर फरमाते हैं ये मश्क, यानी वो जो गेजिंग का जो टाइमिंग है, अगर इसको आपने 30 मिनट्स तक ले लिया, अगर आप 30 मिनट्स तक कांस्टेंट विदाउट ब्लिंकिंग गेज कर सकते हैं, तो ये जो छुपी हुई चीज़ें हैं ना, लतीफ़ चीज़ें, जिन्नात वगैरह, ये सब आपको डायरेक्ट सीधी आंखों से दिखाई, कोई वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको दिखाई देंगे। ये आपका ख़ुद का पावर है, अंदर का पावर है। जनरली हमको वो सब नहीं करना है, हमको कंसंट्रेशन गेन करना है और बहुत सारी जगहों पे तवज्जो देने के लिए, इलाज करने के लिए और हिप्नोटिज़म में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, हिप्नोटिज़म भी सिखाया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, तवज्जो, कंसंट्रेशन, बहुत सारी चीज़ों के लिए गेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। हम सिर्फ मरीज़ को सिर्फ 2 मिनट घूरते हैं, अव्वल तो सामने आता ही नहीं, जैसे कुछ होता है तो भाग जाता है। नाचते भी रहते हैं तो सामने जाकर जैसे हम तवज्जो डालते हैं तो भाग जाते हैं, आते नहीं हैं सामने। फिर भी एक स्टेज में इलाज करने का एक तरीका है, हम सिर्फ उनकी आंखों को देखते हैं, वो खुद बता देते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, क्या है खिस्सा। तो मैक्सिमम इलाजों में बहुत सारे आगे मैं बताऊंगा कि खाली घूर के किस तरह इलाज किया जाता है, सिर्फ देख के किस तरह इलाज किया जाता है, तवज्जो से किस तरह इलाज किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, टेलीपैथी, टेलीकाइनेस जो भी बोलते हैं, उसके लिए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। उस कॉन्शियस लेवल के लिए जाने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आप मेहनत करें इसके ऊपर। मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसका लिंक, ये सारे
पेपर्स डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लें, आसानी से करें। अगर इसके बारे में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर यानी तो फिर मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।